Hello everyone, welcome to the channel. In today's video, we are going to discuss a very important and interesting topic, that is drift velocity. That is drift velocity. Okay, this topic is not only important for any kind of exam but also essential for understanding the real physics behind the current. Okay, behind current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि जब हम किसी भी स्विच को, सपोज डेट वोल्टेज है, ये कोई बल्ब है, जब हम इसमें एक S1 स्विच है, S1 दिस इज नॉर्मली ओपन, when we will press the S1 switch, okay, when we close the circuit, then instantly, very fast, this bulb will start to glow. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब तुरंत ग्लो करता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट मूवमेंट करते हैं किसी भी वायर के अंदर? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, मिलीमीटर में, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होता है। आज की इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट टर्म समझनी पड़ेगी, जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? कोई भी, सपोज दैट कोई भी कंडक्टर है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी, एक मैं कंडक्टर लेता हूँ, ये कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ओके। सपोज दैट E इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एनी काइंड ऑफ कंडक्टर। ये मेटल कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, जो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। जब इनके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है, तो ये एक रैंडम मोशन में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे मूवमेंट करते हैं और एटम से टकराते रहते हैं, मतलब आपस में ये कोलिजन करते रहते हैं। क्योंकि ये मोशन रैंडम होता है, इसीलिए इनका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट वो जो है वो 0 होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है। तो इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता है। I इज इक्वल टू 0 इन दिस कंडीशन, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब एक केस ये हो गया केस नंबर 1, व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 2 की, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। केस व्हेन वोल्टेज अप्लाई। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं
अब मान लीजिए हम कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। वोल्टेज अप्लाई करते ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वोल्टेज अप्लाई होते ही वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या काम करता है, इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है। ओके, एक वैसे भी आप जानते होंगे कि वोल्टेज जो है एक इलेक्ट्रॉनों में सपोज फॉर एग्जांपल एक धक्का लगाने का काम करता है। जब वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों में धक्का लगाता है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो ऑफ रेट को हम करंट बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो है कंप्लीटली रैंडम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और वोल्टेज जो है इन पे एक धक्का लगाने का काम करता है। सपोज डैट अब ये सारे के सारे धीरे धीरे इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, वैन वोल्टेज वाज नॉट अप्लाई। अब इन पे एक धक्का लगेगा और ये, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है और इधर वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये इधर की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देंगे। अंडरस्टैंड? रैंडम मोशन के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो है वो कम्प्लीटली रैंडम तो है नहीं। अब रैंडम मोशन के साथ साथ एक स्मॉल नेट मूवमेंट एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। इस एवरेज नेट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया है, अब नेट वेलोसिटी जीरो तो है नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इस ही एवरेज वेलोसिटी को इन इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलो एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, बी एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन in any conductor is called drift velocity. ओके, अब हम बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, ओके, इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है, समझ आया? जो इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका सिंबल BD होता है। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाया, तो सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर इज फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड then this electron is start to movement this side, and this suppose that this electron, okay, this is electron 1, then this electron movement this here, then suppose that when the voltage applied, this electron movement here, and the second one electron is not movement here, this is movement to here. Okay,
इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बहुत छोटी होती है, मतलब इतना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट सारे इलेक्ट्रॉनों में होता है। इसीलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत छोटी होती है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं। फिर भी इसी स्लो मूवमेंट की वजह से पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। आपने देखा होगा कि सबसे एक छोटा सा एक कॉमन कंफ्यूजन है कि कोई भी बल्ब है, ठीक है, कोई भी बल्ब है, और मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जब मैं S1 स्विच को क्लोज करता हूँ तो इंस्टेंटली बल्ब ग्लो कर जाता है, करता है ना, तुरंत बल्ब ग्लो करता है। इसके पीछे का रीजन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिहाइंड द दिस glow up instantly the bulb is not flow of electron। इसमें इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से तुरंत बल्ब ग्लो कर गया, इंस्टेंटली स्विच को ऑन करते ही बल्ब ग्लो कर जाता है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में इतनी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्किट में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से स्टेब्लिश हो जाती है। ओके, जैसे ही मैंने ये स्विच को ऑन किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे सर्किट में ऑलमोस्ट लगभग लाइट की स्पीड से स्टेब्लिश हो गई। सर्किट के अंदर पहले से ही मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूवमेंट मतलब ड्रिफ्ट स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, देखो, सोचिए हमारे पास कोई पाइप है, एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बॉल हैं, ये बॉल्स हैं, ये एक पाइप है, दिस इज बॉल। अब मैं एक एक साइड पर किसी भी एक बॉल को पुश करता हूँ तो सेकंड एंड पर एक बॉल बाहर आएगी। ठीक है, तुरंत बाहर आ जाती है। बॉल ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, मैंने यहाँ पर इस बॉल को पुश किया, सपोज डेट मैंने इस बॉल को पुश किया तो ये बॉल यहाँ जो आउट हुआ वो ये बॉल है नहीं है, यहाँ वाली जो बॉल है उस बॉल ने आउट किया है। तो इसका मतलब है कि इस बॉल ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन इफेक्ट जो है मेरे को वो तुरंत मिल गया। सेम चीज़ करंट में होती है। कंडक्टर के अक्रॉस जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो किसी भी कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया तो एज ए प्रेशर इस इलेक्ट्रॉन पर ये इसने धक्का दिया, तो इधर साइड का जो इलेक्ट्रॉन है उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ना कि ये इतना मूवमेंट हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल नहीं की, यहाँ पुश हुआ, सेकंड हैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउट हो गया। अंडरस्टैंड? तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी
वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब थोड़ा इसका मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, ओके, अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैंने जनरेट किया है, हुआ है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डेट इज एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है और स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये फोर्स इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलरेट कर रहा है। ओके, अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम ई, सपोज दैट दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, acceleration. We know that in when E is electric field is applied, then the force on electron is F is equal to E into E. Then the acceleration is equal to E E upon M A. Okay, because F is E into E, M E into A, then A is equal to E बटे एम ई। लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एटम से कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक एक्सीलरेट नहीं कर पाते। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन को कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो टकराव का टाइम है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसे नॉर्मली हम टाउ से रिलैक्सेशन टाइम है, ये मैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो, जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, देन इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो गया। अब जब इन इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो स्टार्ट हुआ है तो ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, जब ये आपस में टकराएंगे तो जब ये रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब कोई भी इन पे वोल्टेज अप्लाई नहीं होता है, तो ये आपस में जो टकराते हैं वो उनकी उस टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अब ये वोल्टेज अप्लाई किया, अप्लाइड करने पर इनकी जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देन इनकी जो डिस्टेंस है वो एक लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। अगर ये रैंडम मोशन में है, मतलब इन पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं है, तो ये आपस में टकराएंगे। ओके, क्योंकि ये लेफ्ट राइट इधर उधर ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो आपस में इलेक्ट्रॉन मतलब टकराते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो b इज इक्वल टू होता है, सॉरी, ए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वोल्टेज वो सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब ये रिलैक्सेशन टाइम है, इसे हम इट इज डोनेटेड बाई डिनोट बाई टाउ। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब बी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम डोनेटेड बाई टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मूला ऑफ करंट